जवाली जवाली दर्द कर रही जो हटाओ जवाली ना ना पूरो पैर दर्द कर रहा है पूरो दबा। अरे तो फिर सीधो सीधो बोलो ना कि सीधे पाँव दबा दे हपुआ तुम तो टेस्ट करा रही गुड़िया की बात कौन कर सुनो हमारी सुनो अब फिर हम दबा रहे ना बोल। हम जुआ कह रही थी कि तेरा बड़ो अजीब सो सपनों देखो हमने अम्मा कहा देख लो ये तो ना देख लो कि तेरी लुगाई अपने सारे गहने बाने हमें दे दे। अरे ना ना हमने सपना जुआ देखो लज्जू की अम्मा है ना अवधेश हमारी सासू माँ भी हमारे सपने में नजर आई। देखो ना बेटे सपने ढंग के देखो करे तो डरावने सपने काहे देखते हो। कौ की चुगलखोरी कर रही थी नास बेटी ना चुगली ना कर रही थी फिर भी तो हमसे उल्टू जो बोली कि दामाद जी हमें तुम्हारी बड़ी याद आ रही मन कर रहा सबसे मिलने को सुबह ने गठरी उठाई और एकदम इते इते चली आ रही बिल्कुल घरे आ रही। नास बेटे अरे सपना देख रहा हूँ तो ये देख तो कि अब देसिया गंगा नहाने गई और वहां में ही बह गई मगरमच्छ ने खा लो और मगरमच्छ से जो कछु बचा था चीर उड़ा के ले गई। ढंग के सपने देख चुका ढंग को तुम तो अम्मा गदर काटे सुनो इतनो भी का छिड़ने मट्टी डालो छिड़ने हम दोनों अगर आमने सामने आ जाए तो दोनों एक दूसरे का छुरा भोंक दे और भूल गओ नास पीटे से कर रहा हुआ है तो उससे कितनी चिढ़ती है। अरे सास को चाहिए कि अपने दामाद के पाँव को पानी धो के पी। अब झुकेगी तेरे पैरों में तो सीधे नखूनी खींच लेगी नो चलेगी। तो बात तो तुम सही कह रही अम्मा जो सासू माँ अवधेश जो है ना रज्जू की अम्मा है तो सोचो एक नंबर की जल कुकड़ी बात बात पे चुगली 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 के अलावा बाबा को कछु आतो ही नहीं है। 100 की सीधी बात जा है कि अवधेश ते घर में आई जवाली जवाली कहाँ कर कौन सी दर्द कर रही। अरे दर्द की बात कहाँ से तू तो कछु और ही बोल रहा हुआ तुम तो यही बोल रही ना कि छुंगरिया तुम्हारी उंगरिया दर्द कर रही। अरे बाद में दबा देना मचा लियो। हाँ भाई दबाए ना दिक्कत है कौन सी बोल कोई ना रहा हुआ अपनी लुगाई को का अरे जो अभी तक बोल रहा हुआ तो अबे तक तो हम कछु बोले ही नहीं है उंगली की बात चल रही ना अबे नहीं मतलब क्या बात है बोलो ना। जो बोल रहा हुआ तो कि तेरी अम्मा ना नंबर 1 की चुगलखोर है और जब भी ते आती है ना बेचारे हमारे हपुआ को देखो हमारे लाल को नीचा दिखाने में लगी रहती है ताकि हाबी जेई है। को बोलो तुम तो ना टेस्ट तो करो शक्कर हम समझ का है। अभी का बोल रहा हो तो बा को भी पता है कि जो तू बोल रहा हुआ है सही बोल रहा हुआ है। एक नंबर की चुगलखोर है बहू अच्छे से जानती है उसकी अम्मा है वो ना जानेगी तो कौन जानेंगे पड़ोस वाले जानेंगे। अब बताओ अब देसिया ने अपनी बिटिया को हमारी बहू को एक गुण न सिखाया न खाना बनाना न गृहस्थी चलाना। हमने कभी शिकायत की नहीं ना हम तो एडजस्ट कर रहे हैं है ना झेल रहे हैं उफ तक ना कर रहे हैं यही कह रहे हैं ना बहू सही कह रहे ना हम। थैंक यू अम्मा। वेलकम। ओ दादा लगा ली तिल्ली जो करने तो कर लो ताना के तीर गोंद भर लेती मुंह में तुम रुको तुम्हें बाद में ओ दादा गुज्जा बाके पल्लू सुनो फिर से वाइब्रेट हो रही। रज्जू उदादा डार्लिंग हम का कह रहे तुम बहुत तुम्हारी टाइमिंग गलत हो गई। हमारा तो ऐसी बातें यहाँ कर रही थी अम्मा मजाक कर रही थी। तो चुप ही रहो ना मुंह तोच देंगे तुम। नोच लू हम कसम से कह रहे बेटी सिर्फ सुना रही थी। ऐसो है तुम जो है हमारी मम्मी को चुगलखोर आग लगाने वाली कलेशी है नहीं हितैषी
हम ऐसी बोल रही थी, अम्मा आज ये कलिश करती, अम्मा जो भी बकर बकर कर रही थी, हम तो कान में ढक्कन लगा सुन रही थी। काहे सुन रहे थे? नहीं काहे सुन रहे थे? तुम्हारी अम्मा को तो काम है बोलनो। तुम काहे लाने सुन रहे थे? तुमने काहे नहीं टोको? तुमने काहे नहीं रोको अपनी? हम तो टोकनू चाह रही थी, हम बिल्कुल टोकनू चाह रहे थे, लेकिन अम्मा को तुम नेचर जानती ना, इतनू बकर बकर करती, दूसरे को बोलने को मौका कहाँ देती, चुपा बैठी थी यही से। रहने दो, हमें सब पता है, ठीक है? हमारी मम्मी जो है तुम्हें फूटी आंख नहीं बाती, और हमारी मम्मी की बुराई सुनने में जो है ना तुम्हें परम सुख का आनंद मिलता है। हमें? हाँ। अरे भगवान जानते है और हम जानते हैं, सासू जी के लाने हमारे मन में कितनो प्रेम, कितनो स्नेह, साथ में रिस्पेक्ट भी है, हम बता ही नहीं सकते, कहते हैं अंदर। हाँ सही है, तभी चेहरे पे नजर नहीं आता है, सब अंदर है। क्या बात कर रही तुम यार, हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी सासू माँ मतलब दिया लेके ढूंढो ना मिले, अम्मा के आगे नहीं बोलते, कहा फिर ज्यादा रज्जो कलेश होते हैं। तुम्हारी मम्मी की हमने तारीफ करी सो अम्मा को मीटर बिगड़ जाने, हम तो मीटर सेट करते रहते घर में, इज्जत तो है ही। दिख नहीं रहा हमें इज्जत, ठीक है? तुम्हें शक है? बिल्कुल है। क्या करें बताओ फिर? दूर कर दो शक। हाँ। एक काम करो, हाँ, फोन लगाओ हमारी मम्मी को और बुलाओ इते रहने के लाने। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हम दिमाग में यही चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि शाम को फ्री होके ना दोनों पति पत्नी मिलके बढ़िया फोन लगाएंगे, सासू माँ गदगद हो जाएंगी। शाम को लगाते हैं फोन। शाम को कौन सा मुहूर्त निकालना है? अब वहीं दबा दें? हाँ भाई, फ्री को है फोन, तुरंत कर दें? हाँ। अब वहीं लगाई दी। अब मम्मी को बोलो सीधे बस पकड़े और आ जाए। एक सेकंड। हपुआ, अम्मा के लग गो धोखे में फोन। अम्मा को नहीं लगो, अम्मा तुम्हारी तई चिचिया रही है आंगन में। इतने से आ जाए। आओ। ओ दादा, बाद में करेंगे, आओ तना। अम्मा कहोगा अम्मा? अम्मा कहोगा कहोगा ऐसे मम्मी। अम्मा सासू माता तो सच में आ गई जी। और देख मनहूस सपने, कौन झेलेगा जब पनौती को? ऐसा ना सब बोल। तेरी वजह से भावा है। सुन लेगी सच में। बड़ी बाकी सासू जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। और काहे ना खुश रहेंगे भाई, हाँ? इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बीवी जो मिली है। लाड़ में आ गई, लाड़ में आ गई। हमारी मम्मी है। हाँ। मम्मी तुम नानी की खबर काहे नहीं दी? खबर दे देती तो हम दरोगा जी को भेज देते ना स्टेशन तुम्हें लेने के लाने। फटफटिया में ना बाबा ना, हमको कोनो धक्का उक्का मारने का शौक नहीं है। बबाली सासू माँ के बताऊ ना का तुमने? अरे जोन तुम्हें पता है वो तो स्कूटर हमने खटारा कब को बेच दो। हाँ। जो शोरूम से नैया उठाई स्कूटी। हैं? हाँ। एक बात कहे दामाद जी, हाँ। हम इधर का उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। लग जाती है। अब नया खरीदा तो भी 2 ही चक्का, अरे कम से कम एक तो कार खरीद लेते। हाँ? अच्छा 4 पहिया वाली। हाँ। वेलकम समधन जी, वेलकम। गले लग जा ये अरे क्या हो रहा, इतने दिनन के बाद जो सुंदर मुखड़ा देखने को मिला, बधाइयों वालों ने धक्का देके भगा दो का। सब कुशल मंगल है गो। अरे कुशल मंगल काहे ना होगा, हैं? हम जहाँ जाते हैं ना सब कुशल मंगल हो जाता है। आओ, हमें तो पहले ही पता हो तो कि आप मांगलिक हैं। खैर हम ये कह रहे हैं, आप जल्दी जाके आराम करो, 3rd क्लास में धक्के खाती हुई आई होंगी तो जाके आराम करो। अरे कर लेंगे, आराम भी कर लेंगे समधन जी, आपको इतनी का जल्दी हमको ऐसे भगाने की? ना भगाने की ना, आपकी मर्जी है। आप यहाँ दोपहर भर धूप में खड़ी रहो, हमें तो बड़ी खुशी होगी। है? खुशी होगी कि आप जाके आराम करो हाल में। आराम करने के लिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो का है समधन जी, हम इतनी दूर से आए आप लोगों से मिलने के लिए, और आप हैं कि हमारा स्वागत भी ढंग से नहीं करी। हाँ अरे
माफ करिए, बहुत बड़ी भूल है गे। बहू इतने खड़े हम मुंह का ताकरी, जब बड़ी सी थाली लेके आई इतनी बड़ी, अब हमें नारियल धर दे हम इनके सिर अरे पे। तुम मतलब गदब। सामने फोड़ देंगे। स्वागत है, वेलकम। अरे समधन जी, उसकी कोनो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो चेहरा है ना, उसके ऊपर इतनी खुशी छलक रही है, इतनी खुशी छलक रही है, इसी से हमरे कलेजे को ठंडक पड़ गई। चलो आपका कलेजा ठंडा था। हाँ। बस करो बस करो बस करो। रज्जू अम्मा को अंदर ले चलो, मतलब सासू जी को अंदर ले जाओ। अम्मा तो काहे दामाद जी, आप नहीं चलेंगे का अंदर? अरे थोड़ी देर पल्लू छोड़ दीजिए ना समधन जी का। जलने की बू आ रही है बहू, खाना तो ना जल हुआ है। क्या होगा वो संतन जी, माँ बेटे को प्यार झेला ना जा रहे है। अरे नहीं नहीं समधन जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा बेटा आपको ही मुबारक हो। हैं? चलो जो चल। हाँ मम्मी बाय। भाई, मम्मी बाय काय हम बोल कहाँ रही? जा रहे, जाओगी तुम? भाई काय कर रही है ना? अरे सपनों ही तो एक ही बार देखो, तुम बहुत मार रही। हाँ, सपने तो जब सब तेरे कारण होगा। कैसी जहरीली जबान है नागिन की। हम तुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं, नाज पीटे पूरी दुनिया में तू इसी की बिटिया को पसंद करके आओ। हम जे अकेले के गई थी का? तुम तो गई थी मटक मटक के, तो मैंने हाँ करी। हाँ हमने हाँ हाँ, कर दी। हमने ना करी आती, तूने करी आती, तो कौन झेलेगा वो? अब अफसोस करने से कुछ फायदा है? अब तो नौ ठैया हो गई ना। चलो अंदर। ना हम ना आ जाएंगे, जाओ। हम ना झेलेंगे। मम्मी मैंने अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे सामने बैठे, ऐसे लग रहा है जैसे सपना देख रहे हैं। बुरो सपनों। नानी देखो। नानी, अरे हमरा दिल का टुकड़ा, कैसा है? बैठ 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 बैठ। प्रणाम नानी। अरे खुश रहो दादी के दिल के टुकड़ी, कैसी हो? बढ़िया आप कैसी हो नानी? अरे इतना ज्यादा बढ़िया है, इतना ज्यादा बढ़िया है कि लोग देख देख के जलता है। अच्छा, वैसे ना कोई भी देख के जे ना बोल सकते हो कि जे बुढ़ी, जे औरत 80 साल की है। मेंटेन किया, बहुत बढ़िया। अरे समधन जी, ये बात आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है? हैं? हमसे 10 साल पहले पैदा हुई थी ना। अरे नानी राम राम। अरे राम राम बिटिया, राम राम। क्या बात है, आप तो मतलब तगड़ा माहौल बना दिया। दादी अब आएगा वैसे मजा। अरे बिटिया, तुमको देख के तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। अरे रज्जो के बाद तुम ही तो हो जो घर का नाम रोशन कर रही हो। क्या होता है समधन जी, जिस घर में बड़े लोग होते हैं संस्कार देने वाले, उनके बच्चे तरक्की करते हैं। आपकी फैमिली में तो वैसे नानी कितने दिन रहोगे यहाँ पे? ए बिटिया, एकदम अपने दादी का दिल का बात पूछियो। काहे ना पूछेगी, इसको और हमारो तो बड़ो बढ़िया सा कनेक्शन है। हाँ, जैसे हमरा और ऋतिक का है ना? अरे हमरी छोड़ो, तो कितना बढ़िया गाता है भाई। हैं? एकदम मतलब कि लगता नहीं है दामाद जी का बेटा। समधन जी, हमको आपको ना बिलाजी का लेसन देना पड़ेगा। ये कहा है कि आपकी बिटिया ने ना ये बालक को और जितनी भी नौ नौटाई हैं आम के पेड़ से ना तोड़े हैं। हमारे बेटे का भी बराबरी का योगदान है वो। सासू माँ का है कि वो तो चलो ठीक है, सबको अपनो अपनो टैलेंट है वो, लेकिन जो जो लौंडा है ना, हम और रज्जू दोनों के बराबर गुण है मौजूद जामे। दामाद जी, एगो बात बोले, बुरा मत मानिएगा। हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लेकिन का है ना, लग जाती लग जाती है, लग जाती है। हाँ। आपका मुंह से है ना, ये टैलेंट वाला बात पता कैसा लगता है? जैसे कबूतर का मुंह से शेर का दहाड़।
मम्मी तुम भी ना। वैसे दामाद जी गलती आपका भी नहीं है। हाँ, अब समधी जी में कोनो बातें नहीं था तो औलाद कहाँ से छक्का मारेगा। हाँ, जे तो आपने बात बिल्कुल सही कही समधन। वही हबुआ के डोकर इतनी प्रतिभाशाली ना हते कि कफन चोर के बिजनेस शुरू कर देते, नौकरी पेशा करनो पड़ो। अच्छा नानी, मैं ये कह रही थी, शाम तक अगर तू टिकी तो शाम को आके मिलती हूँ। फिलहाल मैं जा रही है, अभी थाने में बहुत काम है। ठीक है बेटा, खूब नाम रोशन कर। हाँ, बढ़िया बढ़िया, मजे मजे कर तू, मजे मजे। समधन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे? हाँ हाँ पूछिए। देखिए, आपको ना हमाऊ लाल पसंद, ना लाल के डोकर पसंद है, तो आपने अपनी फूल कुमारी बिटिया को हमारे लाल के गले को फंदा काहे बना दो? ना बताएं। हाँ हाँ समधन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। Thank तो you. का है ना, रिश्ते तो बहुत आए थे, एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे हमारे रज्जो के लिए। वो याद है रज्जो तुमको, दीपक सिंह? हाँ। अरे इतना अच्छा गाता था, इतना अच्छा गाता था कि बाहर बारिश हो गया। हाय भैया, मम्मी तुम्हारी याददाश्त ना बिल्कुल हाथी जैसी है, सब कुछ याद है तुम्हें। हथनी जैसी। जो रोहित सिंह मम्मी, कॉलेज का प्रोफेसर। हाँ हाँ। हाय भगवान, ऐसे पीछे पड़ गया होता दरोगा जी। बच गई तुम, बच गई। और हाँ, अब क्या करे समधन जी, इसके पापा का दिल आ गया था दामाद जी पे, इसीलिए हमको भी हाँ करना पड़ा। अम्मी इतने बुरे भी नहीं है दरोगा जी। कितने हैं? हैं कितनी बुरी? अरे अम्मा तुम्हारी ई देखो, एगो ई है हमारी बिटिया, है ना, हाल चाल पूछा है, न चाय नाश्ता पूछा, बस तोहफा चाहिए सबसे पहले। अरे लेकिन बिन्नो, ये कैसा सवाल है? तेरी अम्मा अवदेसिया इतनी बेवकूफ ना है कि दो दो बेटियों के ससुराल आए खाली हाथ जुलाते भाई, है ना? अरे समधन जी, हमारी बेटियों के लिए तो हमरा प्यार ही काफी है। आपसे यही उम्मीद थी। चलो फिर, थाने की लाने देर हो रही, हम जा रहे। हाँ चल, हम भी चल रहे। आओ आओ। अरे रुक जा, अरे बीवी है इनकी, तू कोई दरबान थोड़े ना पीछे पीछे चल देती है, बैठ। संतन जी, जाको दरबानी ना कहते हैं, जाको प्रेम कहते हैं। हमारा लाल है ही ऐसो, नजर ना लगे, बाकी प्रेम में बिछी जाती है आपकी बिटिया। मम्मी तो मम्मा के संग बैठो, हम चाय नाश्ता देखते हैं। ना ना, अरे बाद में बैठेंगे, अभी समधन जी अपनी बिटियों को बहुत टाइम के बाद मिली है, गपियाओ गपियाओ, हम भाई आते हैं। अरे हम तो अपने घर को रास्तों भूल गए। जे हमारी जगह जा रहे हैं कचहरी, जा ठीक है, चलते हैं फिर कचहरी जाएंगे। दामाद जी करो केस उस जीते हैं कि खाली कोर्ट में जाके चाय नाश्ता करके आ जाते बस हैं? यही एक केस जीते हैं। क्या मम्मी, आते ही बेनी के पीछे पड़ गई? और इसे पीछे का पड़ गए रे, ऐसे बोले दामाद जी से सास लोग मजाक नहीं करती है का? बहू के कमरे में कहाँ झांक रहे हो? अरे खट्टो रानी, सबनम जी अभी अभी अंदर आई है। शर्म ना आ रही, ऊपर चले गए। तुमने ज्यादा ताका जाकी करी ना वो नागिन की, तो हम तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे, बता रहे हैं। क्या? जिस तरह गब्बर तुम पर लाइन मारता है ना, उसी तरह मैं उसकी बीवी पर लाइन मार के अपनी भड़ास निकालूंगा। रहने दो, तुम भड़ास निकालो। मैं गब्बर में और तुम में बहुत फर्क है। हमें गब्बर दिखाई देते हुए, लेकिन वो तुम्हें ना देख पाएगी ना सुन पाएगी। हाँ, हमें सब पता है, सिर्फ हमें जलाने के लाने ये सब कर रहे हो। अरे वो नहीं दिख सकती, मैं तो देख सकता हूँ। और क्या खट्टो तुम भी है, अभी अभी समधन जी आई है। अरे इसकी नजर में एक दो शेर तो बनते ही है। शेर बोलोगे? एक नजर इधर भी, इस शेरनी की तरफ, तुम्हारे गुर्दे निकाल के ना कुत्तन के आगे डाल देंगे। शायर बन रहे हो। अब पता चला है कैसी जलन हो रही है। तुम जब गब्बर से गप्पे लड़ाते हो तो मुझे वैसे ही जलन होती है, समझी? देखो, कम से कम समधी जी अपने दामाद को इज्जत तो देते हैं।
और बाहर नागिन हर वक्त ऐसे बैठी रहती, कब मैं फुफकारूं, कब अपुआ की बेइज्जती करूं। ना से बेटी अरे अब ऐसा क्या कह दिया उसने? कहा ना कहो वो नागिन ने, और वो सब तुम्हारे कारण। मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? पता क्या कह रहे थे वो नागिन जिसको झांक रहे थे? वह बोली कि अपुआ में कैसे गुण होगा, गुहिया होगा गुण, जब बाकी डोकर में एक का गुण ना है। ये कैसे निर्गुणी आदमी हो, एक टैलेंट का एक इतना सा खतरा भी है, तुम्हारी वजह से हमारा अपुआ जीरो हो गया, जीरो। अम्मा तुमने हमें जीरो कह दो। ना ना बेटा, तो को ना कहो जय। ना 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 कछु नहीं, बस अब लीपा पोती ना करो, कह दो तो कह दो, जो हमें अब थाने तक कान में गूंज तो रहेगो। अबे बुरू लग गो। पता है कौन सा टैलेंट आया है अपुआ में? कौन सो? बीवी को झेलने का टैलेंट मुझसे दिखाया उसने। हमारे लाल मजाक बन गए है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अरे तुम भी तो बहू को जली कुटी सुनाती रहती हो दिन भर। अगर समधन जी ने कुछ बोल दिया तो उसमें कौन सा पहाड़ बना रही हो? एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ बोलो। हम सास है। कौन है? सास है। सास को बल्थ लाइट हो तो है कि वो अपनी बहू को सुनाए। और बार नागिन का है हक, का हक बनता है कि अपने दामाद के पैर धो के बाको पानी पिए। अब वाह नागिन हमेशा हमारे लाल की बेइज्जती करने पे तुली रहती है, और किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अच्छी बात है। दुनिया में कहीं पे भी तूफान आए, आंधी आए, प्रलय आए, सबकी वजह मैं ही हूँ ना। ओ खोदी, हाँ। बात इतनी हल्की ना है जितनी कि तुम ले रहे हो। क्या तुमसे क्या उम्मीद करे, हम खुद ही निपटेंगे उस नागिन से। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। थोड़ा हल्के से मारियो पत्थर है, एक ही समधन है, सर भर मत फोड़ देना। आ रहा हूँ। मतलब भूत? हम उस समधन को तो बाद में देखेंगे, पहले तो आए मुँह से उखाड़ देंगे।